जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन करियर एकेडमी बीकानेर के अंदर। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि परसेंटेज चैप्टर को हमने पूरा किया। उसके बाद में हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल के सारे क्वेश्चन करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को 0% भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए, इस क्लास की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लगातार प्रयास करने से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, कोई भी मुकाम एक दिन में हासिल नहीं किया जा सकता, चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, चाहे लक्ष्य कितना भी छोटा क्यों न हो। आपको हासिल करने के लिए उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक लक्ष्य के साथ, एक प्लान के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। और हम डेली इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आपके लिए नई नई क्लासेज उपलब्ध करवा रहे हैं। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल पर रेगुलर आइए, विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हमें इस चीज़ से मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम नए से नए बेहतर क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल करवा सकें। चलिए, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ के क्या मीनिंग है और एलसीएम एचसीएफ के कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम उनको कैसे टैकल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है? पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एलसीएम का मतलब क्या रहेगा। एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत क्वेश्चन आते हैं इनके। हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर होगा, एलसीएम और एचसीएफ से। हम पहले डिस्कस करेंगे एलसीएम का। एलसीएम मीन्स एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर गिवन संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे एक संख्या है 2 और एक संख्या है 4। तो इन दोनों की छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर दोनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे अब 2 और 4 संख्या गिवन है अपने को, तो जैसे हमने लिया 2 और 4, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या सही है जिसके अंदर इसका भी भाग चला जाए, 2 का भी चला जाए और 4 का भी चला जाए, तो इसलिए सबसे छोटी से छोटी संख्या हुई 4। मैं एक एग्जाम्पल के साथ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एक एग्जाम्पल के साथ आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक संख्या ली मैंने 9 और एक संख्या ली मैंने 15। अब ये तो डायरेक्टली हम इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि डायरेक्टली आप एलसीएम कैसे निकालोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हम ऐसे अभाज्य खंडों, गुणनखंडों के अंदर इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि इनके एलसीएम निकाला जा सके। देखिए, अब बात आई अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको फर्दर और डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसे आगे और नहीं डिवाइड किया जा सकता। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसी यहीं पे। जैसे यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है। प्राइम अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का मतलब ये होगा, जैसे आपने 4 को 1 ले लिया, तो 4 1, इसके अलावा 4 के 2 फैक्टर और है। 4 के अलावा 4 के 2 फैक्टर और है। मैं कौन कौन से मैं बता दूंगा 4 के। देखिए, 4 को हम 1 × 4 भी लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 भी लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक इसका फैक्टर हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक 4 खुद हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। तो मतलब इसके मतलब फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अभाज्य का मतलब है जिसके अंदर या तो खुद का भाग जाए या 1 का जाए। इसके अलावा जो भी नंबर है वो
अभाज्य के अंदर नहीं आएंगे। जैसे हमने ले लिया 5, 5 एक प्राइम नंबर है और जिसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम अभाज्य फैक्टर के अंदर तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 9 और 15 का, 9, 15, 9 और 15, 9 को हम कैसे प्राइम फैक्टर के अंदर तोड़ सकते हैं, अभाज्य संख्या के अंदर तोड़ सकते हैं, जिसको 3 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और हम 5 को कैसे लिखेंगे, 15 को, सॉरी, इसको इसे लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम एलसीएम कैसे लेंगे, जो कॉमन संख्या है उनमें से एक को लेना है और बाकी रेस्ट है उनको अलग अलग लेना है। मतलब जैसे 3 को ले लिया कॉमन वाली, उसके बाद बिना 3 कॉमन वाली ले लिया और एक 5 आ गया। तो इस हिसाब से हमारा एलसीएम आ गया। मैं सीधे आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। पहले मैं बेसिक मेथड से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपके सामने फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे फैक्टराइजेशन मतलब डिवाइड करके हम कैसे निकालते हैं, वो वाला मेथड भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये वाला मेथड से समझ लीजिए। इसका आ गया 45, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 45। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था। अब मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल आपके सामने रखूंगा और उसको मैं 3 नंबर का लूँगा। ये 2 नंबर का था, 3 नंबर का लूँगा और वो फैक्टराइजेशन में, सॉरी, भाग विधि से मैं निकाल के बताऊंगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने नंबर लिया 6, मैंने लिया 18 और 30, मैंने 3 नंबर ले लिया। ये इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर उनके अंदर डिवाइड लगाएंगे सबसे छोटी से छोटी संख्या के साथ। 2 का डिवाइड लगाया हमने इसके अंदर, 6 के अंदर 2 का डिवाइड जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसके अंदर 2 का जाएगा तो 9 बार और इसमें जाएगा तो 15 बार। चलिए ठीक है। फिर अब 2 का जा नहीं सकता, इसके अंदर 3 का डिवाइड जाएगा तो 3 का गया, आ गया 1, इधर आ गया 3 और इधर आ गया 5। तो अब फर्दर ये सारे के सारे प्राइम नंबर है 1, 3, 5। तो इसका एलसीएम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए। तो 2 × 3 × 1 × 3 × 5। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, मतलब 90 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम बेसिक मेथड से हम एलसीएम को निकालते हैं। और अब मैं आपके साथ ट्रिक भी डिस्कस करूंगा कि इसके साथ में आपको कैसे ट्रिक से निकालते हैं। ये वाला तो था मैंने अपने फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम निकालना सिखाया। चलिए अब मैं बात करूंगा आपको एलसीएम मेथड से, मतलब ये सीधे आप ट्रिक के साथ कैसे निकालेंगे। मैं आपको बेसिक एग्जांपल के साथ पहले स्टार्ट करूंगा, उसके बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने पहले आपके सामने एग्जांपल ले लिया, सॉरी 7 और 21। अब अपने को 7 और 21 का एग्जांपल निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। सॉरी 7 और 21 तो आपस में ही हो जाएंगे, ये 21 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ इक्वेशन को। मैंने ले लिया 5 और एक ले लिया 6, इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ना मतलब 5 की टेबल बोलना, 5 की टेबल लिखना है। 5 की टेबल आपको पता है, सबको याद होती है 5 की टेबल, ऐसे में कुछ में कोई बड़ी बात नहीं है। 5 की टेबल लिखना है। 5 की टेबल लिखते ही जहाँ पे दोनों टच मतलब सेम नंबर आ जाएगा दोनों टेबल के अंदर, जैसे 5 से है मतलब 5 6 30 और इसके अंदर 6 5 जाता है 30, तो इन दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा ऐसे। तो मैं एक एग्जांपल के साथ और एक्सप्लेन करता हूँ। 9 और
12 का लेता हूँ मैं। जैसे अब 9 4 जा 36 आता है और 12 या 36 आता है, तो इसका मतलब एलसीएम दोनों का 36 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ट्रिक के साथ मतलब ये मतलब आप जल्दी से जल्दी आप निकाल सकते हैं। जब 2 से ज़्यादा संख्या दे रखी हो तो आप बेटर है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर तोड़ने की कोशिश करें और उसके बाद में निकालने की कोशिश करें। तो चलिए, अब मैंने एलसीएम के बारे में बताया, अब बात करता हूँ एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताते हैं हम आपको। एचसीएफ जैसे अब कोई गिवन नंबर है ए और बी का एचसीएफ निकालना, मतलब इन दोनों का के अंदर एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ कैसे निकलेगा? एचसीएफ होता है क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं, इसको जीसीएस भी लिख सकते हैं, जीसीएफ भी लिख सकते हैं, इसको जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं, या इसको जीसीडी भी लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी लिख सकते हैं। इन नामों से मिलता है आपको पेपर के अंदर, इन नामों से आपको मिलेगा। ये आपका इसका एचसीएफ निकालिए या इसका जीसीडी निकालिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हिंदी के अंदर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो हिंदी के स्टूडेंट देख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समावर्तीय, एचसीएम को बोलते हैं महत्तम समावर्तीय। आपको एग्जाम के अंदर एचसीएफ और एलसीएम के नाम से ही देगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप इस चीज़ से फेमिलियर हो जाएं, यूज टू हो जाएं। जैसे मैंने आप दे दिया, आप 2 नंबर दे रखे हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ होता क्या है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एचसीएफ ये होता है कि 2 नंबर दे रखे हैं और उन दोनों नंबर में से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों नंबर को पूरा डिवाइड कर दे, दोनों को मतलब अलग अलग डिवाइड कर दे। और एलसीएम के अंदर क्या किया था कि हमने वह छोटी से छोटी संख्या निकाली थी कि जो ए से भी डिवाइड हो जाए, सी नंबर निकाला था जो ए से भी डिवाइड हो जाए, बी से भी डिवाइड हो जाए, पूरा डिवाइड हो रहा है। और एचसीएफ के अंदर क्या होता है कि हमने कोई संख्या निकाली सी, ये तो था एलसीएम अपना, और ये है एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर ये वाला सी है, ए को भी पूरा डिवाइड करेगा, सी को भी पूरा डिवाइड करेगा, और बड़ी से बड़ी संख्या होगी। जैसे मान लेते हैं हमने 18 और 30 लिया। अब हमको इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर निकालना, फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हमें पता है कि वो एचसीएफ की वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी आ सकती है? एचसीएफ की बड़ी से बड़ी वैल्यू 18 आ सकती है। जो छोटा वाला नंबर होता है इससे बड़ी एचसीएफ की वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि अगर इससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो 18 से बड़ी मान लो 19 आ जाएगी, कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो ये पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एचसीएफ की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी हो सकती है जो छोटा वाला नंबर होता है इसके बराबर या उससे छोटी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि एचसीएफ की वैल्यू हमेशा जो गिवन नंबर होते हैं, जैसे कोई भी नंबर दे दिया 5, 6 और 7 का एचसीएफ निकालना, मान लिया मैंने ये एग्जांपल दिया है, तो एचसीएफ की वैल्यू इससे कभी बड़ी नहीं हो सकती, 5 से बड़ी नहीं हो सकती। तो कोई भी नंबर है आपको गिवन है, उसमें से छोटी वाला नंबर होगा, उससे बड़ी नहीं हो सकती एचसीएफ की वैल्यू। तो अब मैं इसका एचसीएफ निकालने की बताता हूँ आपको कैसे एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम के अंदर क्या किया था हमने? कॉमन वाले में से एक काउंट किया था, एलसीएम के अंदर एक काउंट किया था। एचसीएफ के अंदर हम क्या करेंगे कि जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ने की कोशिश करेंगे, 3 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 18 का। 18 को कैसे लिख सकते हैं? 18 को 2 × 3 × 3 ऐसा लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं। इसका क्या लिख सकते हैं? 2 ×
3 इंटू 5, इस तरह से लिख सकते हैं, इसके अलावा नहीं लिख सकते। तो इसके अंदर क्या करते हैं, एलसीएम के अंदर हमने कॉमन था उनमें से एक एक को काउंट किया था, मतलब जैसे अब कॉमन है उन्हीं को एक लिया था। जैसे एलसीएम के अंदर हमने इसका एलसीएम निकालना था, तो अब 2 और 3 कॉमन है तो इनमें से एक का लेंगे 2 3, और बाकी जो अनकॉमन है उनको सारा साथ में ले लिया। बट एलसीएम के अंदर ये किया था। एचसीएफ के अंदर क्या करना है, केवल कॉमन है वहीं अपना एलसीएम हो, एचसीएफ होगा, ये अपना एचसीएफ होगा। 2 इंटू 3 6 अपना एचसीएफ होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस सेशन के अंदर, आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अभी तो ये बेसिक चल रहा है, मैं आपके साथ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एचसीएफ कैसे डिस्कस करेंगे और कैसे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अब आगे एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के साथ। ये थी बेसिक चीज़ें एचसीएफ की, तो जो मैंने आपके साथ बताई। अब मैं एक दो और बातें बताता हूँ एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। जब कोई नंबर ए एंड बी का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा होता है, तो दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो तो उनका अंदर क्या आता है, ए और बी का प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये उनके बराबर होगा। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर। दोनों संख्या, अगर दो संख्या दे रखी है जिनका आपस में गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये वाली चीज़, इसके बेस्ड पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे होता है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने नंबर लिया कोई, ने एक नंबर लिया 5 और एक नंबर लिया, सॉरी नंबर लेता हूँ इजी सा जिससे आपको एक आसानी से समझ में आ, एक 9 और एक 12। ठीक है, 9 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा इसका 36। कैसा आएगा मैं आपको एक बार डिटेल मेथड से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 9 का एलसीएम कैसा आएगा, 9 को हम कैसे लिखेंगे, फैक्टराइजेशन से 3 इंटू 3, जैसे इसका एलसीएम आ जाएगा। और 12 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3। ठीक है, तब इसका एलसीएम क्या आएगा, जो कॉमन है उनमें से एक को लेना, 3 कॉमन है इनमें से, तो 3 एक नोट कर लिया। फिर बिना कॉमन वाले लिख लेते हैं, 3 प्लस 4, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। अब एचसीएफ के अंदर कॉमन क्या है, एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ ये तो था एलसीएम, एचसीएफ क्या होगा इसका 3, एचसीएफ 3। अब तीनों को आपस में, इनको आपस में, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 12 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आएगा। तो इसका क्या आंसर आएगा, 108 आएगा। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आप, क्या बराबर आ रहा है क्या। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, हासिल पाई 1, 3 3 जा 9, 108, इसका भी 108 आएगा। तो और इसका भी 108 आएगा। तो मैंने आपको जो मैंने बताया था, L2 जब दो नंबर दे रखे होते हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखा होता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम और इंटू एचसीएफ। तो जो दोनों नंबर दे रखे होते हैं उनका आपस में गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो चलिए हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 और आपको क्वेश्चन के साथ जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो भी डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
क्वेश्चन वाला सेशन, ताकि जिससे आपको और भी क्लियरिटी हो। एलसीएम और एचसीएफ के अंदर इतने ही कॉन्सेप्ट बनते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है, और मैं आपके साथ ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। अब जैसे दे रखा है दो अभाज्य संख्या x और y का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट मैसअप है। मैसअप है मतलब एचसीएफ महत्तम समावर्तीय, महत्तम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैसअप है। एलसीएम होता है लघुत्तम समावर्तीय और एचसीएफ होता है महत्तम समावर्तीय। महत्तम समावर्तीय का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या जो गिवन संख्या को पूरा डिवाइड करे। चलिए हम आगे शुरू करते हैं इसको। देखिए x और y क्या है, को प्राइम है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिख सकते हैं, x को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 1 इंटू एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। और y को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू वाई, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमें पता है कि जो कॉमन होता है वही इसका एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है सॉरी। इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब दो संख्याएं आपस में रिलेटिवली प्राइम हो या अभाज्य हो तो उस टाइम उसका एचसीएफ 1 आता है, महत्तम समावर्तीय 1 आएगा, उसकी महत्तम समावर्तीय की वैल्यू 1 होगी। चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। जब दो संख्याओं का महत्तम समावर्तीय 12 है, जब गिवन संख्याओं का महत्तम समावर्तीय 12 है, तो इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसके साथ पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जब कोई नंबर होता है, जैसे ए दे रखा है, जैसे ए और बी दे रखे हैं नंबर, तो हमें नहीं पता ये ए और बी का एलसीएम ए बी हो जाएगा। तो वहीं एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ क्या होगा कि एचसीएफ इसकी वैल्यू दे रखी है 12, तो एलसीएम होता है एन इंटू एचसीएफ। देखिए मैं आपको एक ट्रिक, एक इसके अंदर एक और बात बताता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, एचसीएफ होता है ना, एलसीएम एलसीएम होता है वो एन इंटू एचसीएफ होता है। एन इंटू एचसीएफ। तो जो कोई भी संख्या का एचसीएफ दे रखा है 12, तो 12 इंटू एन टाइम्स होगा उसका एलसीएम, और एन यहाँ से कोई प्राइम नंबर होगी, तो मतलब एलसीएम उसका एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब जो भी एलसीएम होगा जो 12 के मल्टीपल के अंदर ही होगा। इसका सीधे डायरेक्ट एलसीएम होगा जो 12 के मल्टीपल के अंदर ही होगा। तो अब 12 का मल्टीपल कौन कौन सा है, जैसे 12 इंटू 2 24, ये इसका मल्टीपल है, बिल्कुल है। तो ये वाला इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका एक मल्टीपल के अंदर है 12 के, क्योंकि एचसीएफ के मल्टीपल, महत्तम समावर्तीय के मल्टीपल के अंदर होने के कारण इसका आंसर ये हो नहीं सकता। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। 36 12 इंटू 3 36 होते हैं, 36 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। और 12 इंटू 5 बार 5 की 60, 60 मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता। तो 80 ये क्या है, इसका मल्टीपल नहीं है, तो इसका आंसर 80 हो जाएगा। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है कि एलसीएम होता है जो उसके एचसीएफ का मल्टीपल होता है, n टाइम्स मल्टीपल होता है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मल्टीपल के अंदर होता है। तो मल्टीपल के अंदर हो सकता है, तो इसका जो वैल्यू उसके मल्टीपल में नहीं है तो वो वाला आंसर नहीं हो सकता। चलिए मैंने आपको ये वाला एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और आपने पुराने वाले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप
अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और लगातार सही दिशा में कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं आपको ये वाला नया कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर एलसीएम निकालेंगे और नीचे एचसीएफ निकाल के डिवाइड कर देंगे। एचसीएफ फ्रैक्शन का निकालने के लिए, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज लिया जाता है। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, एचसीएफ जैसे एचसीएफ निकालना है सीधे ऊपर एचसीएफ निकाल लो, ऊपर अंश का एचसीएफ, अंश का और हर का एलसीएम निकाल लो, हर का एलसीएम। मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाला आप उम्मीद है याद रखोगे। तो इसका एलसीएम ऑफ ए सेट ऑफ ए फ्रैक्शन क्या होगा कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर होता है अंश और डिनोमिनेटर होता है हर। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखें, जब अगर एलसीएम दे रखा हो तो ऊपर एलसीएम आएगा, नीचे एचसीएफ आएगा, और एचसीएफ दे रखा हो तो ऊपर एचसीएफ आएगा, नीचे एलसीएम आएगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल के साथ। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे एग्जांपल 1/2, 3/4 एंड 1/3। चलिए ये वाला है, इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा आपको निकालना है। इसके लिए ऊपर वाली संख्या 2 दे रखी है, उसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम क्या होगा 1, 3 और 1, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3। और नीचे दे रखी है 2, 4, 3। अब 2 को प्राइम फैक्टर, 2 एक प्राइम फैक्टर है, इसका एलसीएम, और 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इनमें से केवल ये 2 × 1, इसमें कॉमन फैक्टर एक ही होगा केवल, तीनों में 1, तो नीचे एचसीएफ आ जाएगा 1। तो इसका एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा 3। सॉरी। तो चलिए मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक और एग्जांपल के साथ। मैंने नंबर ले लिया एक 4/5 और एक लिया 3/5। इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 4 और 3 का 12 आ जाएगा। और एचसीएफ क्या आएगा, इन दोनों का कॉमन क्या है, 5 आ जाएगा कॉमन, 12/5। तो इस तरह से हमें निकालना होता है। जो ऊपर दे रखा अंश दे रखा है, इनका अंश, इसका 4 और 3 का निकालना एलसीएम, और 5 और 5 का निकालना एचसीएफ। 5 और 5 का एचसीएफ आ जाएगा 5। तो इस हिसाब से एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकल जाता है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ एचसीएफ का निकालना बताता हूँ। फ्रैक्शंस का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मैं इस बार थोड़ी सी बड़ी संख्या लेता हूँ, जैसे 1/2, 3/4, 5/4। तो ये नंबर दे रखा है, 3 नंबर दे रखा है। इसका एचसीएफ निकालना है। अपने क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ के अंदर मैंने क्या बताया था कि जब नंबर का एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर अंश होता है उसका एचसीएफ निकालते हैं, नीचे जो हर दे रखा होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम अंश
और हर का। तो इस हिसाब से हमारा क्या दे रखा है, अंश के अंदर क्या दे रखा है, उसका अंश का HCF क्या होगा 1 3 5। इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका HCF आ जाएगा 1। और 4 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। तो इस हिसाब से अपना आंसर आ जाएगा 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं उम्मीद है आपने इस चीज़ को बिल्कुल समझा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, 4th वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसी के आधार का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा उम्मीद करता हूँ। एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम किसका निकलेगा 1। देखिए अंश में क्या क्या नंबर है, अंश पहले मैं आपको यहाँ लिख लेता हूँ। अंश के अंदर क्या दे रखा है 1 2 5 4, ये तो दे रखा अंश के अंदर। अब हर में क्या दे रखा है, हर में क्या दे रखा 3 9 और 27, 6 और 27, ये चीज़ दे रखी है हर के अंदर। तो चलिए मैं आपको इसका सिखाता हूँ। ये चीज़ अब एलसीएम निकालना है। 1 2 5 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 × 5 20। अब उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं कि ये 20 कैसे आएगा एलसीएम को। तो मैं आपको प्राइम फैक्टर मेथड से मैं बता भी चुका हूँ और आप भी समझ चुके होंगे कि इसका कैसे आएगा 20। जब आप 5 और 4 का एलसीएम निकालोगे 20 आ जाएगा, 2 का भी इसी के अंदर हो जाएगा 20, तो उसी हिसाब से 1 का भी हो जाएगा 20 एलसीएम 1। तो 3 9 6 और 27 का एलसीएम निकालना हो तो इसका एलसीएम, इसका एचसीएफ निकालना नीचे वाले का। तो नीचे वाले का एचसीएफ हो जाएगा 3। इसके अंदर कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर ये 3 से 3 डिवाइजेबल, 3 एक बार डिविजिबल है, 3 से 9 डिविजिबल 3 टाइम्स है, 3 से 6 डिविजिबल 2 टाइम्स है, 3 से 27 डिवाइड बाई 9 टाइम्स है। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20/3। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जब फ्रैक्शन दे रखे होते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं कि जो ऊपर जो नंबर दे रखा होता है अंश के अंदर उसका निकालते हैं, अंश का लेते हैं एलसीएम और हर का लेते हैं एचसीएफ। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने ये बताया था कि जब दो नंबर दे रखे होते हैं, उन दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा होता है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये नंबर एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 32 एंड देयर एचसीएफ इज 8। तो एक नंबर दे रखा होता है 8, तो दूसरा नंबर ज्ञात कीजिए। तो मैंने ये बताया था कि जब आपको दो नंबर दे रखे होते हैं एक्स और वाई, मान लीजिए ये नंबर दे रखे हैं, एक्स और वाई का मल्टीपल होगा जो होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा, एचसीएफ के बराबर होगा। तो हमें एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 32, एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 8, एक नंबर दे रखा है 8, दूसरा नंबर हमें निकालना, मान लिया y, तो 8 से ये वाला 8 चला गया, तो y की वैल्यू अपने आ गई 32। तो इस हिसाब से अपने को सोल्व करना है। मैंने ये बताया भी था आपको, जो स्टार्टिंग के अंदर ये आपको एक्सप्लेन किया था कि जब अगर एलसीएम ऑफ 2 नंबर गिवन है, उनके एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 32, एलसीएम के नंबर की वैल्यू दे रखी है 32, एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 8, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा दोनों नंबर के इक्वल। तो नंबर के अंदर एक नंबर दे रखा है 8, तो दूसरा वाला नंबर इनके प्रोडक्ट से हम निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट करके तो हमने x इंटू वाई कर दिया, जो दोनों नंबर का मल्टीपल हो जाएगा, उसका एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 32, करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे
प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है जो जिसका फैक्टराइजेशन 1 और इटसेल्फ होता है, खुद होता है। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 का और कोई फैक्टर नहीं है, 7 का और कोई फैक्टर नहीं है 1 और 7 के अलावा। वैसे ही 5 का 5 और 7 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। जैसे अब दे दिया को प्राइम का मतलब होता है रिलेटिवली को प्राइम, मतलब इनके आपस में कोई फैक्टर नहीं है। जैसे मैं मान लिया ये लेता हूँ मैं नंबर, एक नंबर ले लिया मैंने 10 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 13। ये नंबर एक प्राइम नंबर नहीं है, 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 10 के 1 के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है। 1 का भी 1 है, 2 है, 5 है और 10 है, तो इसके लिए 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। और 13 एक प्राइम नंबर है, बट ये अब रिलेटिवली को प्राइम कैसे हो गए मैं बताता हूँ आपको। ये रिलेटिवली को प्राइम कैसे हो गए 13। रिलेटिवली को प्राइम मतलब इन दोनों का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आपस में कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। देखिए 10 मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ूंगा तो भी इसको ये लिख सकता हूँ, और 13 को 13 इंटू 1 लिख सकता हूँ। इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर कॉमन आ रहा है क्या? इसके अलावा 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये आपस में रहेंगे को प्राइम फैक्टर। तो अब मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है को प्राइम नंबर का, तो इसका को प्राइम नंबर का एलसीएम हो जाएगा 10 इंटू 13, 130 इसका आंसर होगा। तो मतलब इसी हिसाब से ये वाला क्वेश्चन के अंदर क्या देखा, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 903। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो एलसीएम भी इनका 903 के इक्वल होगा। जब देखिए दो को प्राइम नंबर थे हमारे पास 10 और 13, तो उनका एलसीएम क्या है? 130 आया। तो 130 क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट है, गुणा है आपस में, तो उसका भी एलसीएम 903 होगा। तो चलिए, मैं उम्मीद है कि आपको समझ पाए होंगे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको अवेलेबल करवा पाएँ। आप अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। चलिए, ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि देर आर 3 cans ऑफ मिल्क कंटेनिंग 36 लीटर, 45 लीटर एंड 72 लीटर। फाइंड द बिगेस्ट मेजर दैट कैन मेजर ऑल दीज एग्जैक्टली। मतलब मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि माफ़ कीजिएगा मुझे आज क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज के अंदर लाने पड़े, क्योंकि बच्चों की डिमांड रहती है कि दोनों लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन हो, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन होगा तो मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, और हिंदी वाला क्वेश्चन होगा तो मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको लिए ये एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी के अंदर। देर आर 3 cans, मतलब कहने का मतलब यहाँ 3 कैन है दूध की, जिसकी कैपेसिटी है 36 लीटर एक की, दूसरे की कैपेसिटी है 45 लीटर, तीसरे की कैपेसिटी है 72 लीटर, 72 लीटर। तो इस हिसाब से बड़ा से बड़ा संख्या मेजर जिसको हम इन तीनों को आसानी से नाप सकते हैं, तो इसका कहने का मतलब यह है कि इन सब का अपने को HCF निकालना पड़ेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों के अंदर डिवाइड चला जाए बराबर। इसका कहने का मतलब यही है, हमने को साफ इस भाषा समझ में आ गया कि HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर तोड़ने की कोशिश करेंगे, और तोड़ेंगे भी। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 इंटू 18, 18 दूनी 36, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा आया मैं आपको ये भी करके बता देता हूँ कैसा आया प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप 36 को यहाँ लिखेंगे, 36 को डिवाइड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड किया आया 18, फिर आपने 2 से डिवाइड किया आया 9, फिर आपने 3 से डिवाइड किया आया 3। तो इसको इस हिसाब से मैंने लिखा। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हर एक स्टेप को ऐसे लिखोगे तो आप
क्वेश्चन कब करोगे। आपके लिए क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम आपको 45 सेकंड या 1 मिनट मिलता है हर एग्ज़ाम के अंदर। जब अगर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं आपको 1 घंटे के अंदर, आप सोच लीजिए आपको कितना टाइम मिलता है। और आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे मिलते हैं, तो भी आप देख लीजिए 120 मिनट मिलता है। तो इस हिसाब से भी आप अगर 1 बाय 1 स्टेप से सोल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शॉर्टकट मेथड्स अपनाने की कोशिश करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन की करने की स्पीड इम्प्रूव हो। ये 36 का हो गया, मैं 45 का लिखता हूँ। 45 को कैसे लिख सकते हैं, 9 पंजा 45, इसे और कुछ नहीं कर सकते। तो 3 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9 इंटू 5। इसके अलावा कोई भी और प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मेथड बचता है क्या इसके अंदर? बचता है तो मुझे बताइए। इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बचता है क्या? तो 45 को मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 इंटू 3 इंटू 5 कर दिया। अब 72 को भी ऐसे कर सकते हैं। 72 क्या होगा, ये वाला फैक्टराइजेशन है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। इसलिए 36 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब अपने को क्या करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हमने क्या करते हैं कि एलसीएम नहीं लेना है, यहाँ पर अपने को एचसीएफ लेना है। वो बड़ी से बड़ी डिवाइजिंग संख्या जो इन गिवन नंबर को पूरा डिवाइड करने के लिए हम महत्तम समावर्ती निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, जिसके अंदर जो कॉमन आ रहा है हम उनको ले लेंगे। यहाँ देखिए 3 इंटू 3 कॉमन आ रहा है, 3 इंटू 3 कॉमन आ रहा है, 3 इंटू 3 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 आंसर हो जाएगा इसका। 3 इंटू 3 9 आंसर हो जाएगा। 9 लीटर मतलब इस कैन को खाली करने के लिए अगर मेजर 36 लीटर दूध मेजर करना है तो हम 9 लीटर वाले दूध से हम मेजर कर सकते हैं, और 76 वाले को भी मेजर कर सकते हैं, और 45 वाले को भी मेजर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 9 लीटर का। 9 लीटर का एक गैलन लेंगे जिसके अंदर हमारा ये वाला कैन को हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। LCM of two number is 48. The ratio of number is 2:3. The sum of the number is, तो अपने को गिवन है कि दो नंबर का एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 48, और दो नंबर दे रखे हैं जिनका रेशियो दे रखा है 2:3। देखो ए और बी मैंने नंबर मान लिया, तो हम इनका रेशियो दे रखा है, ए रेशियो बी दे रखा है, बी गिवन है अपने को 2:3। तो अब मैं इसको क्या करूँगा कि जब नंबर क्या होगा, जब कोई न कोई कॉमन नंबर होगा ए और 3a, इसी कारण कटे होंगे तभी इनका आंसर रेशियो आएगा, ए रेशियो बी आया होगा तभी आएगा। कोई न कोई कॉमन फैक्टर रहेगा ये, इसी की वजह से ये कटेंगे तभी ये वाला फैक्टर आएगा। तो मैं नंबर मान लिया 2a और 3a। तो अब जब नंबर दे रखे हों 2a और 3a, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू a, और इसकी वैल्यू अपने को गिवन है, कितनी दे रखी है 48। तो 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाई 6 को डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये a की वैल्यू आ जाएगी 8 छंग 48 8। तो दोनों नंबर संख्याओं का सम पूछा है, दोनों का योग कितना होगा, 3 इंटू 2 5a 5a मतलब 5a हो जाएगा, 5a इंटू 5 इंटू 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 पंजा 40। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 40। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जब आपको नंबर दे रखा है उसका रेशियो दे रखा है 2:3, तब मैंने नंबर मान लिया 2a एंड 2b।
सॉरी 3a, क्योंकि जब कोई कॉमन फैक्टर था उसी की वजह से ये कटा, इसलिए कटने के कारण नंबर हो जाएगा 2a और 3a। जब दो नंबर दे रखे होते हैं 2a और 3a, जब इसके अंदर कॉमन फैक्टर a दे रखा होता है तो उनका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × a, जिसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 48। तो 6a की वैल्यू दे रखी है 48, a की वैल्यू जाएगी 8, तो 8 को अब दोनों का नंबर का सम पूछा गया, 2a + 3a का सम पूछा गया है, तो 5a की वैल्यू दे रखी है, 5a की वैल्यू आ जाएगी 40। तो इस हिसाब से मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था कि सबसे पहले आपको HCF निकालना है, आप इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर दोगे। मैंने HCF के बारे में बताया था, तब HCF की वैल्यू जो छोटी से छोटी संख्या होती है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, किसी भी कंडीशन में ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इस हिसाब से आपको पहला क्वेश्चन ऑप्शन देखते ही गलत हो जाता है, दूसरा ऑप्शन देखते ही गलत हो जाता है, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन देखते ही गलत हो जाता है। वो बचता कौन सा ऑप्शन? ए। आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुना होता तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब संख्या दे रखी है उसका एलसीएम और HCF निकालना होता है, तो HCF की वैल्यू जो गिवन संख्या होती है उससे बड़ी नहीं आ सकती, किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकती। क्या आप 5 और 10 दे रखा है, उसके अंदर HCF की वैल्यू 5 से ज़्यादा आ सकती है क्या? किसी कंडीशन में नहीं आ सकती। अगर आ जाएगी बड़ी, किसी भी कंडीशन में गलती से भी आ जाएगी, तो वो उसका HCF नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इस हिसाब से अपना आंसर सीधे देखते ही आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा फ्रैक्शन के साथ, फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। पहले HCF निकालना सीखेंगे। 6 को मैं से कैसे तोड़ सकता हूँ? 6 को मैं लिखूँगा 2 × 3 के प्राइम फैक्टर के अंदर, और 72 को कैसे लिखूँगा? 72 को लिखूँगा मैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3। आया नहीं आया? चेक करते हैं आपको दोबारा। 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 72 बराबर। इसी हिसाब से आप लिख सकते हैं 120 को भी 120। पहले लिखूँगा मैं 5 × 2 10, फिर लिखूँगा मैं 2 × 2 × 3। 120 आया कि नहीं आया? मैं दोबारा चेक करता हूँ। 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 × 2 = 40, 40 × 3 = 120। तो ये आपको आना चाहिए। अब मैं आपको एक बार और लिख के बता देता हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा, कि ये कहाँ से आया, इसको कैसे आप प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। 72 लिखा, यहाँ डिवाइड किया 36 आएगा, 36 को एक बार फिर डिवाइड किया 2 से 18 आएगा, 18 को आपने फिर से डिवाइड किया 2 से तो 9 आएगा, 9 को आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 आया। तो इस हिसाब से आपको लिखना है। तो मैंने लिखा 2 × 2 × 2 3 बार, फिर 2 बार आया 3, तो मैंने ये लिखा। तो इस हिसाब से अपना आएगा ये फैक्टराइजेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। चलिए मैं आपको इसका एलसीएम निकालना बता देता हूँ। क्या एलसीएम क्या है, क्या वैल्यू आएगी एलसीएम की? एलसीएम की क्या वैल्यू आएगी? पहले HCF निकालेंगे। HCF इसके अंदर 2 और 3 कॉमन आ रहा है, इसके अंदर 2 और 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसके अंदर भी 2 और 3 कॉमन आ रहा है, ये रहा 3 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन आ रहा है क्या? इसका HCF की वैल्यू हो जाएगी अपने 6। तो अब निकालें एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू अब देखिए, अब जो फैक्टर दे रखा है कॉमन, वो वाला तो लिख ही लेंगे अपने पहले। 2 × 3 कॉमन आ रहा है, ये आ गया 2 × 3। ये वाला तो कट गया, 2 × 3 की वैल्यू तो कट गई। बचा कितना? ये वाला 2 × 2 × 3। अब 3 बार 2 आ चुका है, ये 3 2 बार कट जाएगा। एक बार 3 आ चुका है, बचा 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 60, 120, 120 × 3 360।
तो इस हिसाब से आपको सोल्व करना है। आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको बताने एक्सप्लेन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, वरना मैं तो देखते ही आपको बताया था कि आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप पेन चलाए बिना हवा में भी कर सकते हैं। देखते ही आप सीधे डायरेक्ट आंसर निकालें या टिक मार के चले जाएंगे। आपको दोबारा इसके अंदर क्रॉस वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि एलसीएम की वैल्यू यहीं आएगी कि नहीं आएगी। आप अगर एक की वैल्यू आप एचसीएफ को निकाल लिया तो आपको एलसीएम निकाल के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर यही होगा, 100% इसका आंसर यही होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो यहाँ दे रखा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 432। 432 एलसीएम की वैल्यू दे रखी है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी देयर एचसीएफ। एचसीएफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एचसीएफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एचसीएफ होता है, एचसीएफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी, एलसीएम दे रखा होता है, उसका n टाइम्स होता है, मैंने बताया था n टाइम्स ऑफ एचसीएफ, मतलब n गुना होगा एचसीएफ। तो n की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है एचसीएफ। तो अब अपने को एचसीएफ निकालने के लिए हम इसके अंदर ऑप्शन में से चेक करेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन अपने आ रहा है। तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले कि एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी होते हैं। तो एचसीएफ होता है n टाइम्स ऑफ एलसीएम होता है, n टाइम्स ऑफ एलसीएम होता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। जब यहाँ दे रखा है 432 दे रखी है वैल्यू, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमें और कोई क्लू नहीं दे रखा, तो हम ऑप्शन से इसको चेक करेंगे। ऑप्शन से ही चेक करेंगे। 432 को 12 से डिवाइड करके चेक करेंगे, जिसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 432 से 12 का डिवाइड लगाते हैं, तो 12 का 12 बार दूसरे बारते हैं 36, 3 टाइम्स 36, और 36 में से बचेगा कितना, 7, 12 से 72, मतलब 7 टाइम्स, मतलब ये इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा वाला चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन से ही आ जाता है तो आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन चेक करने का भी सीक्वेंस क्या रहेगा, क्योंकि आप कैसे ऑप्शन चेक करेंगे। तो आप पहला ऑप्शन चेक करेंगे सबसे पहले, फिर आप थर्ड पे जाएंगे, फिर आप फोर्थ पे जाएंगे, फिर आप बी ऑप्शन पे आएंगे। ये वाली आपकी ऑप्शन चेक करने की सीक्वेंस रहनी चाहिए, क्योंकि जनरली आप पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन हो सकता है, पहला नहीं है तो आप फिर थर्ड वाले ऑप्शन पे ट्राई कीजिए, फिर फोर्थ पे कीजिए, और आप फिर सेकंड वाले ऑप्शन पे आए, क्योंकि ये वाली जनरली सीक्वेंस यहीं रहती है। आप ट्राई करोगे तो जैसे आपके 2-4 क्वेश्चन और ट्राई करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कि हमें कौन से, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से आपको करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा के अंदर भी आएगा और ये वाला यहाँ पे भी आ रहा है। चलिए मैं इसके गुणनखंडों की संख्या पूछ रही है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। चलिए 480 के गुणनखंडों की संख्या, मैं 480 को अब यहाँ आपको एक्सप्लेन करूँगा हम पूरा डिटेल के अंदर इसको, ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ना चुके। 480 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। 480 को फैक्टराइजेशन करूँगा मैं, इसके प्राइम फैक्टर के अंदर लिखने की कोशिश करूँगा। प्राइम फैक्टर इसके क्या होंगे, 480 को 2 से डिवाइड करूँगा तो फिर 240 बनेगा, 240। फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 120। 120 को मैं फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 60। मैं 60 को फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 30। 30 को फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 15। फिर मैं 3 से डिवाइड करूँगा, फिर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 1। तो इस हिसाब से मेरे पास आई इसकी वैल्यू। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5, 2 की पावर 5, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर इंटू 5 की पावर 1। तो जब आपको ऐसा दे रखा होता है, जब इसकी पावर के अंदर दे रखे हैं, इसके अंदर प्राइम फैक्टर निकालने के बाद में तब इसके फैक्टराइजेशन निकालते होते हैं। जो उसकी पावर दे रखी होती है
उसके में एक जोड़ के +1 जितनी भी पावर दे रखी है उसके अंदर एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 × 4 36। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं ये वाली चीज़ आपको नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे 2 की पावर 5 × 3 × 5 ये आएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। देखिए मैं इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। मैं इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ इसकी। जब आपको गुणनखंड निकालना, फैक्टराइजेशन निकालना है, ये मैं आपको उसके अंदर भी समझाऊंगा आगे। नंबर सिस्टम के अंदर भी मैक्सिमम कितने फैक्टर हो सकते हैं मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आ गया है तो अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई भी नंबर दे रखा हो, मैं मान लेता हूँ कोई नंबर z है, z को मैं उसके प्राइम फैक्टर में a की पावर, z को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर a इंटू y की पावर b इंटू k की पावर c, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ऐसे लिख दिया मैंने। तब इसके टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या होगा, इसके अंदर जो भी पावर के अंदर दे रखा a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, तो ऐसे करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स की आ जाएगी। तो हमने 480 को डिवाइड किया तो फैक्टराइजेशन में लिखा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 के रूप में लिखा। तो इसके 5 + 1 6 इंटू 2, 1 + 1 2 इंटू 2, तो इसके आ जाएंगे 6 4 जा 36, सॉरी 6 4 जा 26, 24, 6 चौक 24, 24 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, जब बताते थ्योरी एक्सप्लेन करते टाइम बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको सोल्व करने चाहिए, आपको आना चाहिए। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब दो नंबर दे रखे होते हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जब दो नंबर दे रखे हैं जिनका एचसीएफ दे रखा है 8, एचसीएफ 8, एलसीएम कितना दे रखा है 1250 एलसीएम दे रखा है। तो अब क्या करना है आपको, एक नंबर दे रखा है, इनमें से एक नंबर दे रखा है 96, मैंने दूसरा नंबर मान लिया y। अब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के इक्वल होगा प्रोडक्ट के, तो 8 × 1 2 9 8 4 8, मैं इधर 12 × 96 12 y = 1248, 12 से डिवाइड कर दिया, y की वैल्यू आ जाएगी 1248 डिवाइड बाई 12, इसका भाग जाएगा 104 टाइम्स पूरा। आपकी ये स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन की, ताकि आपको तुरंत फटफट, आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत ना पड़े। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए फटफट हो जाना चाहिए, तुरंत के तुरंत आपके आंसर हो जाना चाहिए, फटाफट होना चाहिए, जल्द से जल्द। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ पहले भी, एक बार फिर आ गया तो मैं करवाता हूँ। मैंने माना दो नंबर दे रखे हैं a तथा b, जिनका रेशियो दे रखा है a/b बराबर 3/4। a की वैल्यू मैंने मान लिया 3a और 4b, b की
तो उनका एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू ए इनका, सॉरी ए बी नहीं होगा, ए कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों का, ए कॉमन फैक्टर होगा सॉरी उसका, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू ए, इसकी वैल्यू इसके अंदर गिवन है अपने को क्वेश्चन के अंदर 84। तो 12 ए की वैल्यू है अपने पास 84, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84 डिवाइड बाई 12, 12 ए की वैल्यू आ जाएगी 7। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ए की वैल्यू 7 आने के बाद में कितनी आ जाएगी यहाँ पे। तो अब पूछा गया है इसके अंदर बड़ी संख्या पूछी गई है, बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4 इंटू 7 28। बिल्कुल आपको ऐसे आंसर आना चाहिए, तुरंत के तुरंत आंसर आना चाहिए, मतलब आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि यार मेरा क्वेश्चन कैसे होगा, मैं इसको कैसे सोल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये वाला सेम क्वेश्चन और आ गया, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, सेम क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने, एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दो संख्या दे रखी है जिसका एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है अपने पास, और एक नंबर दे रखा है। तो जैसे हमें मालूम है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये भी मान लिया मैंने, एक बी नंबर मान लिया। तो जिसमें से हमें दे रखी है, दो संख्या दे रखी है, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 432, 6 इसकी एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है, एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 48, सॉरी ये 432 और एक नंबर दे रखा है 48। मैं 6 से डिवाइड करूंगा इसको, 6 से कटेगा 8 टाइम्स 8 छंग 48, 8 से 432 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा, भाग जाएगा 5 बार, 40, फिर 32 भाग जाएगा 4 बार। तो इस हिसाब से अपना आंसर आ जाएगा चौथा। तो चलिए हम इस के साथ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होगा, द नंबर 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। मैंने माना कि इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है कि दो नंबर दे रखे हैं जिनका रेशियो 1:4 के अंदर है, एक का एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 21। तो अपने को नंबर निकालना है, स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, छोटा नंबर कौन सा होगा। छोटा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। आप आधे ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। देखिए मैंने जब एक्सप्लेन किया था कि एलसीएम, मैंने जब एक्सप्लेन किया था तब आपको बताया था कि एचसीएफ की वैल्यू छोटे वाले नंबर से बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू क्या है 21, तो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है, 21 से बड़ा हो सकता है क्या नंबर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 21 से बड़ा नंबर किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए। तो अब आपके 50-50% चांस, अगर आप यहाँ पे तुक्का भी लगाते हैं ना जल्दबाजी के अंदर, जल्दी में, तो आपका आंसर होने के चांसेस 50% हो गए हैं। तो आपके यहाँ सही होने के चांसेस 50% हो गए हैं। तो मतलब इस हिसाब से आपको केवल यह नहीं है कि आप बेसिक मेथड पे स्टिक रहें, तो आपको सब चीज़ों पे ध्यान रखना होगा कि आप ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे आपको, तभी आप कंपटीशन के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि 1 मार्क्स आपकी रैंक डिसाइडिंग हो सकती है, 1 मार्क्स आप का सिलेक्शन रोक सकती है, 1 मार्क्स आपकी अच्छी ग्रेड पे से रोक सकती है। तो आप हर चीज़ को आंखें खोल के, चौकन्ना होके, सतर्क होके आप अटेम्प्ट करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ पूरा डिटेल के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको एलसीएम और एचसीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने समझाए हैं और उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इसी कड़ी के अंदर, ए
और बी मान लिया मैंने नंबर, उनका रेशियो दे रखा है 1:4, तो मैंने नंबर मान लिया 1a स्मॉल a और 4 स्मॉल a। एलसीएम की वैल्यू दे रखी है, देखिए 4a की वैल्यू दे रखी है 84, तो a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 21, तो अपने पास नंबर आ गया 21 एंड 84, 21 और 84। तो इस हिसाब से हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा 21। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला क्वेश्चन एक को प्राइम नंबर जैसा है और आप इसको समझिए, बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। 4x² y 16xy क्यूब 2x³ इंटू वाई क्यूब। तो इस हिसाब से इन नंबर का दे रखा है। HCF निकाला, महत्तम समावर्ती निकालना। महत्तम समावर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है जब कॉमन फैक्टर होता है हम उसी को निकालते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमें इसमें क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर देखिए 4x² y 16xy क्यूब और 2x³ y क्यूब। तो इसमें से हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, इसमें से हमारा कॉमन फैक्टर नंबर के अंदर कॉमन क्या आएगा, नंबर के अंदर हमारा कॉमन आ रहा है केवल और केवल 2, और x के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर x² है, इसके अंदर x³ है, इसके अंदर x है, तो हम केवल और केवल x को कॉमन ले सकते हैं। और इसमें से हमारा कॉमन आ रहा है y, तो इसके अंदर हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2xy, तो इसका आंसर हो जाएगा 2xy। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये वाला बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद में हम जो बचे हुए क्वेश्चन है आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। और चलिए ये वाला क्वेश्चन आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका गुणांक पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं एलसीएम में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप इसको सॉल्व करें ताकि आप केवल इस चीज़ के लिए ना बंधे रहें कि केवल एलसीएम के अंदर एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो एलसीएम इसको हम करेंगे। देखिए तो मिनिमम पावर कितना दे रखा है 12, 2 की पावर 13 मिनिमम पावर दे रखा है। मैं इसको कॉमन ले लूँगा, तो इसमें से कॉमन लिया तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, 1 इसका मल्टीपल में कॉमन आ जाएगा, इसका अंदर 2 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, इधर 2 की पावर 2 बच जाएगा 13 कॉमन लेने पर, और इधर 2 की पावर 2 और इधर 2 की पावर 3 कॉमन बच जाएगा और 2 की पावर 4 बच जाएगा इधर। तो इस हिसाब से इसके 13 कॉमन लेने के बाद में ये बचेगा, 13 कॉमन लेने के बाद में ये बचेगा। तो मैं इसको इस तरह से अब मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा। 2 की पावर 13 तो एज इट इज़ रहेगा। अब 1 + 2 तो रहेगा ही, 1 + 2 + 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 4 16 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपने को सोल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हम क्या मिलेगा। देखिए अब आपको 8 + 10, 8 + 2 10 हो जाएगा, 10 + 16 26, 26 + 4 30, 30 + 1 31। तो इसका मल्टीपल के अंदर आ जाएगा 31, इसका आंसर आ जाएगा 31। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इस सेशन को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, समझ में आए हैं, और एलसीएम और एचसीएफ के इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आप अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसके मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर फिर भी इसके बाद में भी मैंने इतना पढ़ाने के बाद में भी अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका ध्यान कहीं और है। तो इस तरह से वीडियो पे कंसंट्रेट कीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ
और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, धन्यवाद।